3.3 the first question है given a parallelogram ABCD complete the statements। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ABCD ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ along with the definition or property used। ठीक है, देखो हम इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ABCD ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਸਮਝ ਆਈ ABCD ਇਜ਼ ਅ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ AD ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AD ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ AD ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੌਣ ਪਿਆ BC। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪੋਜ਼ਿਟ sides of parallelogram are equal। ठीक है जी। उस बाद नेक्स्ट आ जाओ एंगल की गल करता पाया केड़ी DCB आ पूरे का पूरा एंगल की गल करता पाया एंगल DCB केदे इक्वल गया होने केदे इक्वल होंदे आ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंदे ने तो ये केड़ा आ जाऊगा एंगल DAB। C दे ऑपोजिट केड़ा पिया होया एंगल DAB पिया होया। रीजन की लिखांगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स केड़े भला ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उस तो बाद नेक्स्ट जो OC है, ठीक है, OC केदे इक्वल होगी। OC की है ए वाला डायगनल है, डायगनल केदे डायगनल दा हाफ है ये OA दा हाफ है तो OC केदे इक्वल होगी OC होगी OA दे इक्वल। रीजन डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम bisect each other। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है इत्थे जो स्टार्टिंग च M पे होया M दा मतलब होंदा मेजर माप, ठीक है, वैल्यू कितनी है तो मेजर ऑफ एंगल DAB, ठीक है, प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। हुण ध्यान देखो किहड़े किहड़े एंगल कहंदा पिया, एक ए वाला एंगल कहंदा पिया, एक एंगल कहंदा पिया, ठीक है। तो इनू असीं इदां समझ सकते हैं, देखिए ध्यान देना तुहाडे कोले एक एंगल ए वाला, ठीक है, इन्हूं मैं मार्क कर दी एक एंगल ए पिया होया तुहाडे कोल, एक एंगल ए पिया होया तुहाडे कोले। हुण एक पैरेललोग्राम दे विच ये दो एंगल्स हैं, दो एंगल्स किहड़े हैं एडजेसेंट एंगल्स। हुण मैनूं पता है इहदे विच इहदी वैल्यू कितनी है, इहदी वैल्यू हुंदी है 60 है ना, तो इधर मेरे को वैल्यू कितनी है 90 तो इधर वैल्यू कितनी है 30 तो टोटल कितनी होगी ये वाली 120 होगी, है ना। तो हुण वो की कहंदा पिया इस एंगल का सम एंगल ए का सम तो एंगल डी का सम कहंदा पिया कितना हुंदा कितना हो गया 180। ठीक 180 क्यों है भला मैनू 180 लिख दिता 180 क्यों है क्योंकि असीं पढ़िया है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है जी। सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल्स जिन्हों का सम कितना होवे 180 डिग्री होवे। असी प्रूव भी कर दिता, असी एक मॉडल नाल रखा होया जिथों असी समझ के लिख सकते हैं। ठीक हुण जरूरी नहीं होना हर एक पैरेललोग्राम दे विच 60 होना ते ये दोनों दा सम 120 होना, कुछ भी हो सकता है पर दोनों का टोटल कितना होगा 180 होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स x y z। तो फर्स्ट डायग्राम नूं देखांगे नाम पैरेललोग्राम दा ABCD जिहदे विच एंगल B दी वैल्यू 100 दित्ती हुई, बाकी x y z ये साडे कोले अननोन है। ठीक देखो किद्दां करांगे, डायग्राम ड्रॉ कर लिया। हुण सिर्फ प्रॉपर्टीज दे नाले क्वेश्चंस निकलने हैं। ठीक हुण देखो ध्यान देना, जे मैं तुहानूं कहां एंगल A ते एंगल B इन्हां दा आपस की रिलेशन है, ये एडजेसेंट एंगल्स है, ठीक है। तो मैं लिखांगी एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दे दांगी, रीजन दे दांगी एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री,
एडजेसेंट एंगल्स आर ऑफ बाद एंगल ए की वैल्यू पुट करो एंगल ए नहीं दिता होया जेड बी की कितनी है 100 कितना आ गया अपने को 180 तो जेड इधर रहने दो 180 माइनस 100 जेड की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े को 80 आ गई ठीक है। अच्छा हूँ तो बहुत सौखा हो गया जेड की वैल्यू भी 80 आ गई मैं इतने लिख लेंगे हैं हूँ जेड कि ऑपोजिट है जेड मतलब एंगल ए कि ऑपोजिट है सी का असं लिखा बिकॉज ऑपोजिट angles of parallelogram are equal okay therefore angle A is equal to angle C which implies C ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ angle C is equal to 80 degree ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ Z ਕੌਣ ਹੈ angle A which is equal to 80 degree ठीक है एक हो निकल गया और सी कौन सी ਨੂੰ ਅਸੀਂ एक्स ਸੀਗਾ 80 डिग्री जो मर्जी ए लिखना मैं एक्स मैनू मुड़ के एक्स क्यों लिखिया क्योंकि उन्हें एक्स वाई जेड की वैल्यू तुहानू फाइंड करनी गई है। उस बाद नैक्सट है साडे कोले ध्यान नाल देखिए किहड़ा बचदा पिया वाई आपां लिखांगे एंगल वाई इज इक्वल टू ऑल्सो एंगल वाई इज इक्वल टू 100 वाई तो 100 भी था की ने ऑपोजिट एंगल्स ने opposite angles of parallelogram are equal okay तो ये ਤੁਹਾਡਾ फर्स्ट पार्ट होया सेकंड पार्ट ਦਾ डायग्राम है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ x y z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ पैरेललोग्राम है फिर क्योंकि क्वेश्चन ਚ ਉਹਨੇ क्या होया कि consider the following parallelograms okay तो देखो ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਇਹ y ਤੇ ਜਿਹੜਾ एंगल 50 है ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स ने और एडजेसेंट एंगल्स की ਹੁੰਦੇ ਨੇ सप्लीमेंट्री ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स of parallelogram are supplementary so angle y plus 50 is equal to 180 सप्लीमेंट्री का मीनिंग यही होंगे तो y कितना आ गया 180 माइनस 50 एंगल y कितना आ गया साढ़े को 130 तो y की वैल्यू निकल गई हुण देखो y तो x का की रिलेशन है असं लिखांगे एंगल y एंगल x इज इक्वल टू एंगल y क्यों ऑपोजिट एंगल्स ने ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल तो x की वैल्यू कितनी आ गई y की वैल्यू पुट कर दो x तो x आ गया y की थां ते कितना लिखदा 130 लिखदा निकल गया हुण किहड़ी वैल्यू कड्ढनी है आपां z की कड्ढनी है देखिए हुण z की वैल्यू किद्दां कड्ढदे हां असीं देखो जिहड़ी ए वाली लाइन सैगमेंट है इस वाली लाइन सैगमेंट दे पैरेलल है ठीक है एक ट्रांसवर्सल है एक टाइप की ट्रांसवर्सल है नाम रख देनी है मान लो ਇਹਦਾ नाम ए रखता है बी रखता है सी रखता है इधर डी रख देता ठीक है ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜੇ कोई पॉइंट मैं ई रख देता तो देखो ਜਿਹੜੀ ए डी साइड है किहदे पैरेलल है बी सी दे ए ई एक ट्रांसवर्सल है तो एंगल एक्स किहदे इक्वल होगा एंगल जेड दे इक्वल होगा क्यों किहड़े एंगल ने ਜਦੋਂ ਇੱਕ इंटीरियर ਤੇ ਇੱਕ एक्सटीरियर एंगल आंदा है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ एंगल ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ corresponding angles ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ as AD parallel to BC मैं अपनी मर्जी ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤਾ AD parallel to BC ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ABCD ਇੱਕ parallelogram है ठीक है as AD parallel to BC and AE is transversal therefore angle Z is equal to angle X reason दांगे corresponding angles are equal corresponding angles are equal okay तो करो वैल्यू पुट z ਨੂੰ z रहन दो ਤੇ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 130 ਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪਰ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦਾ PQRS ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 6th ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰਾ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੀ ਆਰ ਤੇ ਐਸ ਕਿਊ ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਸੈਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹ 90 ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਗਲ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾਂਗੇ vertically opposite angles are equal, opposite angles are equal, ठीक है। तो एक वैल्यू निकल गई कि पहला एक्स की। अच्छा हुण ध्यान देना देखो, मैं सिर्फ ए वाली ट्रायंगल लाँगी, ठीक है। ट्रायंगल इस पॉइंट का नाम ओ रख लेंगे। ट्रायंगल केड़ी? एस ओ आर। तो इन ट्रायंगल एस ओ आर की भला एंगल एक्स, एक एक्स है प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल वाई कितना 180 डिग्री। रीजन वी नो सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मैं इन्हें शॉर्टकट कितना लिख दी है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो कितना आ गया? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 90 पहला ही सी दी हुई, आप ऊपर निकाल लिए। एंगल वाई कितना आ गया तुहाडे कोले? 180। तो इन्हें सम कर लो 120 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180। एंगल वाई कितना आ गया साडे कोले? 180 माइनस 120 कितना 60 डिग्री। तो एंगल वाई इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन्हों एक बॉक्स में बंद कर दो। हुण कौन बच गया? हुण बच गया एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया, हुण बच गया Z। हुण ध्यान ना देखो क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, जिहड़ी साइड पी क्यू है किहदे पैरेलल है? एस आर दे पैरेलल हैगी है। तो एस क्यू की एक ट्रांसवर्सल है। एक ट्रांसवर्सल हो गया, दो पैरेलल लाइन्स एक ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल दे एक साइड ते एक एंगल पे, एक साइड ते दूसरी साइड ते एक होर एंगल पे, पर इंटीरियर है। तो ये किहड़े हुंदे ने? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। असीं लिखांगे because PQ parallel to SR and SQ is transversal, ठीक है। which implies इसका मतलब क्या होया? एंगल Y is equal to एंगल Z। रीजन alternate interior angles are equal, ओके। तो कि वैल्यू पता? वाई की पता, पुट कर दो 60 इज इक्वल टू एंगल Z। इन्हें थोड़ा सीधा करके लिख दो, एंगल Z इज इक्वल टू कितना आ गया? 60 आ गया। तो इदा साढ़े को एक्स की दैन वाई की दैन Z की वैल्यू निकल गई। हम उस बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो। सैकेंड क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 4th है 5th है वो इन्होंने क्वेश्चन के नाम मिलते हैं, तो ये तुम आपे करोगे, ठीक। थर्ड क्वेश्चन लिखो। कहना क्वाड्रिलेटरल ABCDB आ पैरेललोग्राम। कहना कोई क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तुसी इनू पैरेललोग्राम कहोगे कदों? जेकर थले वाली कंडीशनस आदियां ने। तो देखो थर्ड क्वेश्चन नू करना स्टार्ट करते हैं असी। थर्ड क्वेश्चन दे विच कहंदा पिया ABCD एक बनाओ, ठीक। लो जी ABCD। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे विच कहंदा पिया अगर D ते B 180 दा सम 180 होवे, ओके। वेयर इज D? आ D है, एक ही है B है। हुण कहंदा पिया एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। हुण ध्यान नाल चैक करो यार, ये जिहड़ा D ते एंगल B ने ये तो ओपोजिट एंगल्स ने। असीं तां ये पढ़िया कि एडजेसेंट एंगल्स दा जिहड़ा सम है 180 होना चाहिए, कि क्योंकि वो एंगल सप्लीमेंटरी होंदे ने। जेकर D ते B दा सम 180 है दैन इट इज़ नॉट नैसेसरी दैट गिवन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, ठीक। उस तो बाद सैकेंड पार्ट है। सैकेंड पार्ट दे विच देखो कहंदा इफ AB इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी दित्ती हुई? 8 ते इधर ए भी कितनी दित्ती हुई? 8। CD AD कितना दिता होया? 4 और ये कितनी दित्ती हुई? 4.4। देखो नो डाउट वन पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल आ, बट जड़ा सैकेंड पेयर ऑपोजिट साइड्स का दैट इज़ नॉट इक्वल। ये 4 है, 4.4 है,
क्योंकि ऑपोजिट साइड्स के दोनों जड़े ऑपोजिट साइड्स के दोनों पेयर्स इक्वल होने चाहिए है, तो एक इक्वल नहीं आता पाया। सो ए बी सी डी इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम और इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। उस तो बाद थर्ड पार्ट देखो, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। देख लें 70 डिग्री है और एक ना है 65 डिग्री। ओके, हम सिर्फ इन्होंने एंगल्स पे फोकस करना। किहड़े एंगल्स ने ये? ऑपोजिट एंगल्स ने। ऑपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के की होंदे ने? इक्वल होंदे ने बट ये तो फर्क है। तो ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है that cannot be parallelogram because in it opposite angles they are not equal. So this is whole for your third question. Fourth question देखो, draw a rough figure of the quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. ठीक है, देखो इन्हें कितना करांगे। तो तुहानू कहना पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना है। जेड़ा जो जो रफ डायग्राम होना चाहिए ना, क्वाड्रिलेटरल जिहड़ी पैरेललोग्राम ना होवे पर दो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ, ਦੇ ਆਰ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਮੈਜ਼ਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਈਟ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਟ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ, ਕਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਮੈਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਏ ਬੀ ਸੀ ਤੇ ਡੀ, ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਏ ਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਬੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਟੂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਆਰ ਆਫ ਸੇਮ ਲੈਂਥ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਏ ਹੈ ਤੇ ਐਂਗਲ ਸੀ ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰੋ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪੈਰੇਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰੇਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਈਟ ਦੀ ਫਿਗਰ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Okay, fifth question देखो, the measures of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ? ਦੋ adjacent angles ਠੀਕ ਹੈ parallelogram ਦੇ। find the measure of each of the angles of the parallelogram। okay, तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ A B C ਤੇ D। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾਮ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ, ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਟੂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3:2। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ A ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਗਲ B ਹੈ, ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ A = ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਗਲ A = 3x ਐਂਗਲ B = 2x ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ A ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3x ਮੰਨਿਆ ਤੇ B ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2x ਮੰਨਿਆ, A ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੌਣ ਹੈ C, तो ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਗਲ A = ਐਂਗਲ C = 3x। ਰੀਜ਼ਨ opposite angles of parallelogram are equal ठीक है। similarly ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਐਂਗਲ B = ਐਂਗਲ D ਕਿੰਨਾ = 2x। ਰੀਜ਼ਨ ਸੇਮ ਇਹੀ, opposite angles of parallelogram are equal। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A B C D ਚਾਰੋਂ ਐਂਗਲ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਕਿਹਦੀ? ਪੈਰੇਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਓ 3x + 2x ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ C ਦੀ + 3x + D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2x ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 360 डिग्री ठीक है जी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम तो किन्ने हो गए टोटल 10x हो गया। 10x = 360, x कितना हो गया 360 / 10, 0 ना 0 कैंसिल होगी, कितना आ गया 36। नाउ x की वैल्यू 36 आई है तो असी a की वैल्यू कढ़ लांगे। a की वैल्यू तो असी की कीता x की वैल्यू कढ़ ली ठीक है। हुण x तो a की वैल्यू निकल जाऊगी, a की वैल्यू की होगी 3 × 36
108 बी की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू है 2x, तो कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 36, 2x सॉरी 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई करो 12 72, तो जिन्नी ए दी है उन्नी सी दी असीं लिखांगे, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू वो भी 108 आ गया, तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ गई तुहाडे कोले, वो आ गई तुहाडे कोले 72। तो इदां तुहाडे कोले ये 5th क्वेश्चन ये हो जाएगा। 5th तो बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखो, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम दे जिन्हां दी वैल्यू की है सेम, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके बहुत सौखा है, देखो की करांगे 6 क्वेश्चन वास्ते। 6 क्वेश्चन वास्ते असीं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कीती, ठीक, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ A B C D। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਟੂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਐਂਗਲਸ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ A ਤੇ B ਲੈ ਲੇ, ਦੇ ਆਰ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਮੈਜ਼ਰ, ਇਹਦਾ ਵੀ x ਇਹਦਾ ਵੀ x, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਐਂਗਲ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x, ਐਂਗਲ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x, ਠੀਕ ਹੈ ਸੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਮ ਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ A ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੌਣ ਹੈ C, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਂਗਲ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ C, A is equal to angle C is equal to angle X। ये क्यों लिखा, बिकॉज opposite angles of parallelogram ये क्या होंगे ने, they are equal, okay। तो similarly B the opposite कौन है, B is equal to angle D is equal to angle X। now angle sum property of quadrilateral, applying quadrilateral दी केड़ी type parallelogram, applying angle sum property of parallelogram और quadrilateral की हुंदा है, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360। करो वैल्यू पुट, सारे दी x है, x plus x plus x plus x is equal to 360। तो कितनी बारी x आंदा पिया, 4x is equal to 360, x की वैल्यू कितनी आंदी पई 360 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 90। तो देयरफॉर एंगल A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to x which is equal to 90 डिग्री। सारे एंगल किन्ने दे हो गए तुहाडे कोले 90 डिग्री दे हो गए, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन बहुत ईजी सी, 5th क्वेश्चन भी बहुत ईजी सी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल दे नाल